वेलकम बच्चों। अभी तक हमने नंबर्स देखे, उसके बाद इंडाइसिस रूल्स देखे, उसके बाद में हमने देखा बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स होते हैं वो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल्स, ठीक है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। स्पेशली एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस का हम विचार करते हैं आज यहाँ पर फिर से एक बार, ठीक है। तो वहाँ पर हमने देखा हमारी जो नज़रें होती है ना वो किस पे होती है, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एडिशन करते, ठीक है। और वहाँ पर हम डिनोमिनेटर को वैसा ही रखते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3/5 है प्लस 13/5 सपोज ले लो कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सबसे पहली नज़र कहाँ जाती है, हमारे डिनोमिनेटर पे। तो देखो डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सेम है तो हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज़ एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है। डबल लिखने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स के एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एडिशन है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे 3 + 13, मतलब ये बन जाएगा 20, यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 16/5 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो सिंपली रख दीजिए, ठीक है। ऐसा था। एक आधा एग्जांपल अगर हमने मान लीजिए कि 17/3 ये समझो माइनस हमारे पास है 5/3, ये जो चीज़ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जैसे ही का तैसा रखना, एक ही बार लिखना, ठीक है। और बीच में सब्ट्रैक्शन है तो 17 -5 करो। अब आप चेक करो 17 - 5 ये बन जाएगा 12/3 इट इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि हमने 3 का टेबल बोलना है। अब यहाँ पे डिवीजन नहीं होता था, नहीं किया, ठीक है। अगर एक आधा दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 4/5 है प्लस 3 मान लीजिए 2 है। अब हमारी नज़र कहाँ पे है, फिर से डिनोमिनेटर पे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के समय ध्यान में रखो, जब कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन आएगा तो सबसे पहले काम वही करना है कि हमारी नज़र ना कहाँ पे रख देनी है, डिनोमिनेटर पे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे। सो बोलो पहला कौन होगा, 4 × 2 = 8 फर्स्ट प्लस 5 × 3 = 15 हो गया। यानी दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक ऐसा यानी किसका, इसके साथ में और एक इसके साथ में, ठीक है। दोनों के दोनों ऊपर लिख लिए हमने, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे, यानी 5 × 2 = 10, ये जो है इस तरह से कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखो और सिंपली यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो। सो देखो 15 + 8 बनेगा आपका 23 और ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो इस तरह से होगा। डिवीजन होता है तो करो, नहीं होता तो मत करो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा और, अगर एक आधा इस तरह से अगर मान लीजिए कि 3 × 2/5 है माइनस 7 × 1/2 अगर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होता है, ये इंटीग्रल फ्रैक्शंस है। इंटीग्रल फ्रैक्शन को आपको सिंपल फ्रैक्शन में बदल दो। उसके लिए टेक्निक क्या थी, 3 और 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और उसमें यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। सो 3 × 5 = 15, 15 + 2 ये बनेंगे 17 अपॉन नीचे में आ जाएगा 5, ठीक है। अब बीच में क्या है, माइनस लगा देते, फिर 7 × 2 = 14, 14 + 1 ये बनेंगे बच्चों 15 और 15/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से नज़रें वहीं पे जाएंगी, कहाँ पर, कि हमारे पास में डिनोमिनेटर कैसा है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर। सो पहला 17 × 2 = ये बनेगा 34 माइनस 15 × 5 = ये बनेगा 75 अपॉन 5 × 2 = 10 नीचे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग साइन, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन करते समय आंसर को बड़े का साइन यानी माइनस आएगा। 75 में से 34 जाएंगे, बड़े में से छोटा माइनस करना। सो 5 में से 4 जाएगा तो 1, 7 में से 3 जाएगा तो ये बनेगा 4 और नीचे में 10, ठीक है। डिवाइड होता तो करो, नहीं तो मत करो। तो ये इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारी नज़रें कहाँ पे रखी हमने, यहाँ पर नज़रें रखी हमने हमारे डिनोमिनेटर पे। अगर सेम है तो डायरेक्ट करना, डिनोमिनेटर वैसे रखना, ठीक है। डिफरेंट है डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे, ये सब हमने देखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों यही इसी प्रकार का जो हमारे पास में कंसेप्ट है, ठीक है, इसको हटा देते हम यहाँ पर, ठीक है। एक काम करते, नहीं तो फिर इसको रहने देते, कहीं साइड में करके रख देते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे साइड में करके रख देते हैं, कभी काम में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास में ऐसे 2-3 फ्रैक्शन मिक्स में आते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि 3/4 है प्लस 7/6 ले लो, प्लस अगर मान लीजिए एक आधा ले लेते 4/3, अगर ऐसा है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर कुछ नया नहीं है,
पहले तो हम क्या करने वाले, पहले जो हम एज यूजुअल करते हैं वैसा ही करेंगे, ठीक है। और उसको थोड़ा सा एक नई मेथड से देखने वाले, एलसीएम से। तो एलसीएम कैसे निकालना, क्या निकालना, वो सब हम देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। हमारे पास में ये जो चीज़ है, ठीक है, हमारे पास इस चीज़ को पहले हम क्या करते हैं, साइड में करते हैं और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो दो तरीके हैं, कौन से, तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में फिर आप क्या करो, जो भी आंसर आएगा फिर इसके साथ में सॉल्व करो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे काम करते हैं। देखो इन दोनों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का ही पहले काम इन दोनों का करेंगे, ठीक है। तो बोलो 3 6 ये बनेंगे 18 प्लस ये 4 7 ये बन जाएंगे 28 डिवाइडेड बाय 6 4 ये आ जाएंगे 24, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्या है 4/3 आ गया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते, तो ये बनेंगे 8 8 16 कैरी 1, ये बन जाएंगे 4, ये 24, ठीक है। प्लस ये 4/3 हो गए, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे अब 2 से डिवाइड कर दो तो 2 12 ठीक है, और 2 23 डिवाइड हो गया, अब 4/3 आ गया। फिर से अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से अब इन दोनों को सॉल्व करो। 23 3 ये बनेंगे 69 प्लस 12 4 ये बनेंगे 48 और 12 3 36 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व अगर करते तो और आगे देखो, ठीक है। तो 9 और 8 ये बनेंगे 17 कैरी 1 ये 5 और ये बन जाएंगे 11, ठीक है। और नीचे में 36 हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसको 3 से डिवाइड करता, 3 1 3 3 2 हो जाएगा। ऊपर में देखो 3 3 9 बचे 2 पे 7 यानी 27, तो 3 9 ठीक है। यानी हमारे पास में अगर हम बात करते सो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। ये फाइनल आंसर हमारे पास में आ गया है, ये चीज़ देखो। लेकिन इस सब के लिए ना हमको इस तरह के प्रोसेस से जाना पड़ा। ध्यान में रखो, हमको कितना आंसर मिला है, 13 9/12 ये मिला ना। अब बच्चों यही चीज़ यानी हमने क्या किया, ये जो यहाँ पर सॉल्व करते हैं उसी प्रकार यहाँ सॉल्व करते करते गए, यहाँ तक ऐसा आंसर मिला। अब यही चीज़ हम थोड़ी दूसरी पद्धति से देखने वाले, जिसको हम कहेंगे हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस बाय एलसीएम। कौन सी मेथड से, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस बाय एलसीएम, यानी 2 से ज़्यादा, ठीक है। इवन 2 भी फ्रैक्शन आगे तो भी चल जाएगा, 2 से ज़्यादा अगर आते हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एलसीएम वाली मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले टेंशन ये होंगे कि ये एलसीएम क्या है, ठीक है। तो एलसीएम को आप बोल सकते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये हम हमारे सिलेबस में तो देखेंगे, बस यहाँ पे टेक्निक सीख लो। कौन सी, ये एलसीएम कैसे निकालना है। एक बार एलसीएम वाली मेथड हो जाएंगी ना, तो बच्चों यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इतना सॉल्व किया है, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम कैसा निकालते हैं वो एलसीएम को आप देख लो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास है एलसीएम। देखो एलसीएम का मतलब क्या है, अमका डमका वो थोड़ा हम सिलेबस में जाएंगे तो और देखेंगे, ठीक है। सीधा एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो फिलहाल इसको वो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है वो छोड़ दो, हम निकालेंगे कैसे बस उसको ध्यान दो, ठीक है। कैसे निकालना हमको यहाँ पर, ठीक है। सो बड़े का टेबल बोलो, छोटे से चेक करो, इतना सिंपल है। बड़े का टेबल बोलो, छोटे से चेक करो, ठीक है। ध्यान में रखो, बड़े का टेबल बोलो, छोटे से चेक करो, ये एलसीएम दे देंगे आपको, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास में ये नंबर है, ठीक है। हमारे पास में 6 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। 6 है और 4 है, मैं उसका एलसीएम निकालना चाहता हूँ, ठीक है। आप एलसीएम निकालने की अलग अलग मेथड पढ़ चुके होंगे 7 8 में, कोई हरकत नहीं है। हम फिर से सिलेबस में जाएंगे तो वो सब बता भी दूंगा मैं आपको, लेकिन इन झंझट में मत पड़ो, फटाक से निकालना है हमको, ठीक है। तो क्या करना है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या कहा उसको सोचो। क्या है हमारे पास, 6 है और 4 है, ठीक है। 6 है और 4 है, इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है। यहीं पे काम हो जाएगा हमारा। अरे आना भाई इधर, ठीक है, हो गया। इसको हटा देता हूँ, हट जाओ। ये एलसीएम निकालना है मुझको। तो एलसीएम के लिए हमारे पास 2 नंबर है। कौन से 2 नंबर है, 6 है और 4 है। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों में बच्चों देखो, दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 6। मैंने कहा बड़े का टेबल बोलो, चलो बड़े का टेबल बोलो, ज़्यादा नहीं 2-4 बार बोलना है, ठीक है। तो 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24, बस हो गया, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और उसके बाद किससे चेक करो, छोटे से चेक करो, छोटे से चेक करो। छोटा कौन था यहाँ पर, छोटा था हमारा 4 से चेक करो। अब चेक क्या करना है, तो 4 के टेबल में ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये आते क्या नहीं आते। तो पहली बात 4 के टेबल में 6 नहीं आते, छोड़ दो। उसके बाद
4 के टेबल में 12 आते हैं, यस 12 आते हैं, और जो सबसे पहले आएगा वही आपका एलसीएम होगा। सो बच्चों यहाँ पर ना एलसीएम हमारा कौन है, 12 है। कौन है यहाँ पे एलसीएम, 12। देखो कितना फास्ट आ गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एलसीएम निकालने का मतलब क्या है, बड़े का टेबल बोलो छोटे से चेक करो, बड़े का टेबल बोलो छोटे से चेक करो, इतना सीख लो, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं 3 नंबर लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 9 है, 6 है, और बच्चों मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 12 है, ठीक है। ऐसे 3 नंबर है, इन 3 नंबर का मुझको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मुझको यहाँ पर, एलसीएम। सबसे पहले बच्चों मैंने क्या कहा आपसे, बड़े का टेबल बोलो। इनमें बड़ा कौन है, बड़ा है हमारा 12 का टेबल बोलो। 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36, ठीक है। 12 4 12 3 यस 12 4 = 14 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर कैसा है, एक छोटा था, यहाँ पे हमारे पास 2 छोटे हैं, ठीक है। तो इन दोनों छोटों से हम क्या करेंगे, टेबल बोलेंगे, ठीक है। सो 12 से छोटा कौन है, 9 के टेबल में चेक कर लो। 9 के टेबल में 12 आता क्या, ठीक है, नहीं आता, हटाओ। 9 के टेबल में 24 आता क्या, नहीं आता, हटाओ। 9 के टेबल में 36 आता क्या, यस आता, ध्यान में रखना। 9 के टेबल में 36 आ गया, बट बच्चों यहाँ पे 6 भी है ना, तो 6 के टेबल में भी 36 आता है क्या, चेक करो। यस देखो 9 4 = 36 हो गए, 6 6 भी क्या होते हैं, 36। इसका मतलब हमारा एलसीएम कौन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारा 36, एलसीएम हो जाएगा 36। कितना सिंपल है, देखो करना क्या है, बड़े का टेबल बोलना और इन 2 छोटे से चेक करना। अब मैंने क्या कर दिया, 12 से छोटा 9 था, 9 को चेक कर लिया, उसके बाद उससे छोटा कौन था, 6, उसको चेक कर लिया, तो हमारा काम बन गया। और बस यही टेक्निक हमको क्या करनी, यूज़ करनी, किसके लिए, हमारे यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस बाय एलसीएम। उसके लिए क्या करना क्या नहीं वो तो मैं थोड़ी देर में बताता। पहले तो ये सीख लो भैया, आप सीख लो कि एलसीएम निकालते कैसे। एलसीएम निकालने के लिए सिंपल टेक्निक है। कौन सी सिंपल टेक्निक है, बड़े का टेबल बोलो छोटे से चेक करो, बड़े का टेबल बोलो छोटे से चेक करो, सिंपल है। ये याद कर लो, दिमाग में जो छोटे छोटे पॉइंट्स देता ना मैं आपको, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ना आप याद कर लो, ठीक है। फटाफट जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, मज़ा और भी आएगा। बहुत छोटी मोटी ट्रिक्स आपको मिलने वाली है दिमाग में फट से फिट रखने के लिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या काम है नहीं यहाँ पे, एलसीएम, बड़े का टेबल बोलो छोटे से चेक करो, बड़े का टेबल बोलो छोटे से चेक करो, याद आ गया, ठीक है। सो ये है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस बाय एलसीएम। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपल 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, उसका एलसीएम लिख लेंगे डिनोमिनेटर का। अब एलसीएम निकालने की टेक्निक तो पड़ी है, कौन से, बड़े का टेबल बोलो छोटे से चेक करो। और दूसरा पॉइंट क्या है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को कट करके बचे हुए से ऊपर मल्टीप्लाई करो। अब ये समझेगा नहीं ऐसा जब तक हम न्यूमेरिकल ये कह रहा प्रॉब्लम नहीं लेते। तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर ये प्रॉब्लम बताया था ना आपको और इसका ये आंसर था, तो एक काम करता हूँ मैं सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को ले लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से इतना प्रॉब्लम है हमारे पास, चलो कॉपी कर लिया, ठीक है। ये पेज पे जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, आ गया। चलो इसी प्रॉब्लम को हमको पढ़ना है, ध्यान में रखना है। एक बच्चों ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, इसका आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर ये आया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखो, मैं इसको भी कॉपी करके लेके जाता हूँ, ठीक है। एक काम करो क्या, नहीं तो कि पूरा का पूरा, अच्छा बाद में बता देता हूँ, ठीक है। सो पूरा का पूरा मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ लेके जाता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान में रखना ये आंसर आया था, लेकिन उसके लिए हमने जो काम किया था वो काम ध्यान में रखना। हमने क्या किया था वो आपको बताता ही हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये हमारे पास है, इट इज़ इक्वल टू, ठीक है। चलो ध्यान देना, इसको पहले हमने जब सॉल्व किया ये इतना सॉल्व करके आंसर आया था। अब जब हम क्या करेंगे, एलसीएम वाली टेक्निक यूज़ करने वाले, ठीक है। एलसीएम वाली टेक्निक यूज़ करके कैसा होता है, फास्ट होता है क्या और ज़्यादा समय लगता है वो हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो एक आध 2 प्रॉब्लम पढ़ाने वाला हो, लेकिन इसको माइंड में फिट कर लो, ठीक है। क्या कहा मैंने, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ओके। हियर नाउ देयर इज द एडिशन, ठीक है। 2 बार एडिशन करनी है। सबसे पहले ना डिवीजन साइन निकाल दिया, ओके, निकाल दिया। अब आगे क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम नीचे लिखो, ठीक है। पहले तो डिनोमिनेटर कौन है मेरे भाई वो बताओ, पहला है 4, 6 है और 3 है, ठीक। अब इनका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम के लिए बताया क्या था वो, बड़े का टेबल बोलो छोटे से चेक करो। सो यहाँ पर चलो इन तीनों में बड़ा कौन है, 6 है,
तो 6 का टेबल बोलो, 6 1 6, 6 2 12, सॉरी 6 यस 6 2 12, 6 3 18, बस 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 3-4 बार बोलना, खत्म करना। उसके बाद में चेक करो, उसके बाद में चेक करो छोटे से छोटे, कोरे छोटा, पहला छोटा 4 है, 4 के टेबल में 6 नहीं आते, 4 के टेबल में 12 आते हैं, 4 3 हाँ, लेकिन 4 से हो गया, अब किससे चेक करना है, 3 के, तो 3 के टेबल में भी तो 12 आते हैं ना, 3 के टेबल में भी क्या आते हैं, 12 आते हैं। इसका मतलब हमारा एलसीएम कौन हो गया, 12, क्या हो गया हमारा एलसीएम, 12 हो गया। सो बच्चों 12, अब देखो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कौन आ गया, एलसीएम 12 आ गया, कहाँ लिखो, नीचे लिखो, तो यहाँ पर आप 12 लिख लो, लिख लिया, काम हो गया अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा, डिनोमिनेटर से, देखो हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अब चेक करना, डिनोमिनेटर से, यहाँ पे चेक करते हैं, डिनोमिनेटर से यानी यहाँ पे किससे, 4 से एलसीएम को कट करो, एलसीएम कौन है हमारा 12, तो 4 से कट करो, कट करने का मतलब डिवाइड करो, तो 4 कितने जा 12 बच्चों, 4 3 12, ध्यान में रखो 4 3 12, और बचे हुए से कौन बचा यहाँ पर, 4 3 3 बच गए हमारे पास, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर 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 ऊपर, ये 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 कितना होगा 9, ठीक है। वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, बराबर फट से आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा फ्रैक्शन, फिर वही पॉइंट, कौन सा, डिनोमिनेटर से, मतलब किससे, 6 से, किसको कट करो, एलसीएम को, यानी 12 को कट करो, 6 2 कौन बचा, 2 बचा, ठीक है। बचे हुए से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 12 7 प्लस करना, बीच में प्लस, 12 7 बनेगा 14, सॉरी 2 7 बनेगा 14, ठीक है, फिर प्लस, फिर उसके बाद तीसरा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को कट करो, 3 कितने जा, 3 4 हो जाएगा, तो 4 बचा, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4 4 बनेगा 16, हो जाएगा ऐसा, और बस काम हो गया हमारा बच्चों, देखो काम हो गया, मैंने कहा काम हो गया, सो हो गया, सचमुच हो गया काम, ठीक है। सिर्फ अभी आपको एडिशन करना है, देखो कैसे पट से, देखो 6 और 4 10, ओके, 10 और 9 19, ठीक है, 10 और 9 क्या होंगे 19, बचा 1 + 1 2, 2 + 1 3, और बचा नीचे में 12, ठीक है बच्चों। देखो आ गया, ये आ गया ना हमारे पास, आ गया, ठीक है। अच्छा, हम उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक है, करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको कर ही लेंगे हम थोड़ी बार। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो हमारा आंसर्स इतना आया ना, ये हमारे पास में इतना जो आंसर आया है, इस आंसर को चेक करो, और यहाँ पर हमने ये देखो, ये देखो, ये इस तरह से सॉल्व किया था, तब जाके मिला था। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ये काम करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो आप, इसको ना 3 से ये कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, तो 3 4 होगा यहाँ पे, ठीक है, और 3 1 और उसके बाद 3 3 ये हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, वो तुम वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये 3 से 3 1 3 3 और 3 4 ये तुम कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। यानी वहाँ पर भी हमारे पास 13/4 आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। बात वो नहीं है, बात कौन सी है कि हमारे पास में यहाँ पर भी ये आंसर मिला था, ठीक है, और यहाँ पर भी हमको ये आंसर मिला, उसको हमने बाद में सिंप्लीफाई किया, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ देखो 2 स्टेप भी नहीं बोलेंगे, 2 लाइन में हमारा काम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, इस तरह से करके देखा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से करा, फिर उसके बाद में आंसर आया। अब आपको क्या पूरा आएगा, आप ही बताओ, एलसीएम पूरा आएगा। लेकिन बच्चों इतना सिंपल नहीं है, जब तक आपको एलसीएम ढंग से आएगा नहीं, तब तक आप यहाँ पे जाएंगे नहीं। अब बोलेंगे सर वहाँ पे भी तो, उससे भी तो हमारा काम बनता है, इससे भी तो काम बनेगा। भाई मेरे, ये इससे काम बनेगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पे ना यू रिक्वायर्ड मच मोर टाइम, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आपके पास इतना ज़्यादा टाइम रहने वाला है क्या हमारे पेपर में, एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि आपको ये तो सिंपल सा हो जाएगा। अगर एक आधा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गया तो उसको टाइम लगेगा। आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में अगर टाइम पर बात करेंगे तो बड़े प्रश्न को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप टाइम कहाँ से निकालेंगे। इसलिए यू नीड टू सेव द टाइम हियर। इस तरह से आप क्या करो, टाइम सेव कर लो, और इसीलिए हमको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स वगैरह पढ़नी होती है, ठीक है। सो आई होप कि आपके दिमाग में आया होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस बाय एलसीएम, ठीक है। इस वीडियो को फिर से आप रिवाइज करके, ठीक है, रिवाइज बोलूँगा या फिर रिवर्स करके आप देख सकते हो, ठीक है। आज तो इसको पढ़ो, इसके ऊपर में हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में और भी प्रैक्टिस करने वाले। अभी तक जितना भी हम पढ़े उन सब के ऊपर में प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। और बच्चों आपको मैंने याद करो, ठीक है, यहाँ पर आपको ये टेबल्स दिए थे 21 to 30, यहाँ पे था 11
to 20, उसके पहले था हमारे पास में 1 to 10, ये टेबल्स भी याद करना। और एक एक करके हम इसके पहले भी जो जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, होमवर्क वगैरह पूरा पूरा वो सब चलो यहाँ पे बराबर मन से करो, ठीक है। और डरना नहीं बच्चों, डरना नहीं, ठीक है, क्योंकि मराठी में कहावत है, जो डर गया सो, अब आप समझ जाओ, ठीक है। और प्रयास करते रहो, ठीक है, प्रयास करते रहो अच्छे। इसको समझो बराबर, समझने के बाद में घर में खुद अपने मन से नंबर्स लेके काम करना शुरू कर दो, ठीक है। और वैसे एक क्लास इसके ऊपर है, पूरे जितना अभी तक पढ़े उन पूरों को हम रिवीजन के तौर पर एक क्लास और लेने वाले, और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।